आखिर एसटी समुदाय में ही शामिल क्यों? आप फॉरवर्ड में भी तो जा सकते थे, लेकिन क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि आदिवासी समुदाय जो है सबसे शोषित समुदाय है, उनकी संस्कृति क्या हमारी संस्कृति से मेल खाती है? हम मूर्ति पूजक नहीं, हम एक आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। कुर्मी समुदाय के लोग जो आज आदिवासी की मांग करते हैं कि हम आदिवासी रहें, वह अनुचित है और हम पूरे समाज, आदिवासी समाज इसका घोर विरोध करता है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। लेकिन हमारे आदिवासी समाज से ही अभी तक झारखंड में 27-28 विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं कुछ, लेकिन अभी तक किसी ने अभी तक विरोध नहीं जताया है। अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला सचिव व मनोज कुमार सिंह ने कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने के खिलाफ कड़ी निंदा की है। सोमवार को धुर्की प्रखंड अंतर्गत खुटिया में आदिवासी महासभा के जिला सचिव कमलेश सिंह गौड़ ने अपने आवास पर मनोज कुमार सिंह व अन्य आदिवासी लोगों के साथ प्रेस वार्ता कर कहा है कि यह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे आदिवासियों की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आरक्षण संबंधी पहचान पर सीधा हमला होगा। उन्होंने कहा कि कुर्मी मिश्रित किसान जाति नहीं है, न कि मूल आदिवासी। उनका परंपरा, वेशभूषा, धार्मिक अनुष्ठान और इतिहास आदिवासियों से बिल्कुल अलग है, किसी भी तरह से आदिवासियों से मेल नहीं खाती है। उन्होंने कहा कि जनजातीय अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट्स भी इन्हें एसटी के लिए अयोग्य बताती है। इन्हें एसटी का दर्जा मिला तो पूरे देश में आदिवासी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और एसटी कोटा, शिक्षा, नौकरी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इस दौरान देवेंद्र गौड़, जगनारायण गौड़, बालकेश्वर कोरबा, ब्रजेश कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। कुछ कहने से पहले मैं सभी हिंदू भाइयों को अपना नवरात्रि की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। पिछले 20 सितंबर को रेलटे का डहर छेका कार्यक्रम कुर्मी समुदाय के द्वारा रखा गया था, जिसमें उन लोगों का मुख्य मांग ये है कि हम एसटी समुदाय में शामिल हों। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर एसटी समुदाय में ही शामिल क्यों? आप फॉरवर्ड में भी तो जा सकते थे, लेकिन क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि आदिवासी समुदाय जो है सबसे शोषित समुदाय है, सबसे दबा कुचला समुदाय है। इनके समुदाय में जाकर के इनका हकमारी करके हम आसानी से अपना राजपाट चला सकते हैं। आप बताइए, या हमारे कोई भी समुदाय जो हमारे आदिवासी समुदाय माना चाहते हैं, क्यों? उनकी संस्कृति क्या हमारी संस्कृति से मेल खाती है? हम मूर्ति पूजक नहीं, हम एक आदिवासी लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। अपने जो पूर्वज हैं उनको हम मानते हैं, अपने संस्कृति को मानते हैं। क्या वे इस कुर्मी समुदाय के लोग इस समुदाय से जुड़े हुए हैं, या हमारा जो समुदाय जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रकृति के संरक्षण में, संवर्धन में और अपने पूर्वजों के मान सम्मान में, क्या कुर्मी समुदाय इसमें अपना मापदंड रखता है? लेकिन आप अगर जवाब खोजेंगे तो नहीं। इसका एक बड़ा कारण मैं आपको बताऊंगा। अब बहुत ज़्यादा दूर पे हम ले जाते हैं, पहले हम छोटे से शुरुआत करते हैं, जहां से हम देखते हैं कि आज लगभग 15 दिन 20 दिन से यह कार्यक्रम चल रहा है। क्या पितृपक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह पितृपक्ष किनके लिए है? उनके लिए है जो अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, जो अपने जिनके माता पिता मर गए हैं उनका पिंडदान करते हैं। कहाँ? गयावास जाकर के। तो कुर्मी समुदाय के लिए तो वही है जो लोग पितृपक्ष के रूप में अपना सर मुड़ाते हैं, बाल मुड़ाते हैं और अपने पूर्वजों का जो है पिंडदान करके आते हैं अपने घर से बाहर, गांव से बाहर। लेकिन क्या आपने कभी सुना या कोई भी समाज यह जानता है कि आदिवासी समुदाय जो है अपने पूर्वजों का पिंडदान करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है अपने पूर्वजों को अपने घर में बिठाता है, उनको अपने देवता बनाता है, उनको अपने देवी बनाता है, उनको अपना पेन रूप में ग्रहण करता है और उनको वह जो भी उनसे मार्गदर्शन मांगता है, उनको सुबह शाम जल देता है, अन्न देता है या पूजा पाठ करता है, उनसे मिन्नतें मांगता है, रास्ता मांगता है कि हमारे पूर्वज आप जहाँ कहीं भी हमको आप उचित मार्गदर्शन करें। लेकिन क्या कुर्मी समुदाय के लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। यही कारण है कि कुर्मी समुदाय के लोग हमसे किसी भी तरह से हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, हमारा जो बोली भाषा है, हमारा जो विचार है, हमारा जो समाज में एक क्या बोलते हैं इसको, मापदंड है, उससे कहीं ना कहीं बहुत दूर है। और आज हमारा आदिवासी समुदाय टोटम के भरोसे चलता है। हमारा एक सरनेम होता है, तो टोटम होता है, जिसमें हमारा एक मानना होता है कि अगर मान लीजिए हम नागवंशी हैं, मुझे नागवंशी के नाम से मैं जाना जाता हूँ,
गौड़ समुदाय से मैं हूँ, नागवंशी जाना जाता हूँ। और नागवंशी का फर्ज है कि एक नाग देवता को कभी नहीं मारता है वो, क्योंकि वो उनकी रक्षा करना काम है। वो नाग देवता उनको मतलब प्रकृति को समुचित रूप से संतुलन बनाए रखने के लिए किसी न किसी हमको एक जंतु का रक्षा करना है। दूसरे समुदाय के लोग या कुर्मी समुदाय के लोग जो आज आदिवासी की मांग करते हैं कि हम आदिवासी रहें, वह अनुचित है और हम पूरे समाज, आदिवासी समाज इसका घोर विरोध करता है, ताकि यह आने वाले समय में जो हमारे समाज के लोग जो दबे कुचले हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनका शोषण ना हो सके। क्योंकि उनके आने से, क्योंकि आप जानते हैं कि वो समाज एक दबंग प्रवृत्ति का है और हमारे आदिवासी परिवार, आदिवासी समाज हमारा जो है एकदम शांत स्वभाव, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ अपना जीना खाना। अब बताइए, जब हमारा समाज इतना साफ सुथरा रहते हुए भी अपना हक अधिकार का मांग नहीं कर पा रहा है, तो जब एक माइग्रेट व्यक्ति अगर हमारे समाज में आकर के हमारे समाज के हक अधिकार को लेगा तो कैसे लड़ पाएगा? ये हमारा जो सुशील स्वभाव का समाज है, सुशील शांत स्वभाव का समाज है और अपने आप में एक बहुत ये सब लड़ाई झगड़े और बहुत चीज से दूर रहता है। ये कि जो कुर्मी समाज के जो लोग हैं, उन लोग आखिर आदिवासी एसटी में शामिल होना क्यों चाहते हैं? आखिर एसटी ही क्यों? अगर चुना भी तो एसटी ही क्यों? अगर आप एसटी समाज में अगर आना चाहते हैं तो पहला बात तो यह है कि आप एसटी का जो हम लोग जो एसटी से आते हैं, हम लोग का जो संस्कृति है, सभ्यता है, हम लोग से आप कोसों दूर हैं। हम लोग एक प्राकृतिक रक्षक हैं और आपको सिर्फ एसटी का जो लाभ, सिर्फ एसटी का लाभ लेने के लिए ही आप एसटी में आना चाहते हैं, जो इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। कि जो एक आजसू के सुप्रीमो है, जो झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी एक जयराम महतो जी हैं, विधायक हैं, वो दोनों लोग समर्थन दे चुके हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए। लेकिन हमारे आदिवासी समाज से ही अभी तक झारखंड में 27-28 विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं कुछ, लेकिन अभी तक किसी ने अभी तक विरोध नहीं जताया है कि हम लोग कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। तो हम लोग ऐसे नेताओं को भी हम लोग कभी माइंड में रख रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में ऐसे नेताओं को हम लोग मैंने पूरे झारखंड में पूरा विरोध करेंगे, ताकि आने वाले समय में जो आदिवासी में कोई अगर घुसपैठ करना चाहे, कोई घुसपैठ कर रहा हो, उसके खिलाफ में एक आपके जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा हो कि हमारे आदिवासी समाज में कुछ वैसे प्रवृत्ति के लोग जो आदिवासी संस्कृति और सभ्यता से जो कोसों दूर हैं, वैसे लोग घुसपैठ करना चाहते हैं। और वैसे लोगों का आपका न बोलना ही समर्थन हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनके जो विधायक हैं, जयराम महतो कर सकते हैं या सुदेश महतो कर सकते हैं, उन लोग पूर्ण रूप से खुला मंच में उन लोग समर्थन दे रहे हैं। आज तक एक भी एमएलए एमपी जो आदिवासी समाज से हमारे बिलोंग करते हैं, एक लोगों ने भी अभी तक उनके विरोध में अभी तक न उनका वक्तव्य आया है, न विरोध किया है, न किसी प्रकार का किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे अन्य चैनलों के माध्यम से अभी तक किसी ने विरोध नहीं किया है। लेकिन हम लोग आगामी आने वाले समय में अगर कुर्मी और कुर्मी समाज का अगर ऐसे ही चलता रहा, आदिवासी में आने के लिए अगर ऐसे ही रेल रोको डहर छेको अगर चलता रहा, जो कुर्मी और कुर्मी समाज है आदिवासी समाज से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी मामले में नहीं। क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज का जो सभ्यता है, संस्कृति है, हम लोग प्राकृतिक के पूजक रहे हैं और कुर्मी समाज हम समझते हैं कि इससे कोसों दूर है। और हम लोग आने वाले समय में अभी प्रखंड स्तर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर हम लोग इसका पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे।